हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू एफडब्ल्यू है, पंचायत सेक्रेटरी है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, वाइल्ड लाइफ गार्ड है, स्टॉक असिस्टेंट है और भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो क्विक रिवीजन क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिविजन कराया जाएगा। तो ये रहा आपका लेक्चर नंबर 17, कंप्यूटर का नॉलेज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 16 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं कंप्यूटर पोर्शन पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। लो तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 17, नॉलेज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएस पावर पॉइंट है क्या गाइस। एमएस पावर पॉइंट जो है ये इसके इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। उससे क्या करते हैं, इससे हम स्लाइड्स को बनाते हैं। कंटेन चार्ट्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स, बुलेट्स, लिस्ट्स, आई कैचिंग टेक्स्ट्स, मल्टीमीडिया वीडियोस एंड साउंड क्लिप्स एंड मोड। इसमें जो है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जब भी आपको कोई बिजनेस मीटिंग होगी या क्लासरूम्स में आपको टीचर्स, लेक्चरर्स, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स आपको समझाते हैं, वो आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पावर पॉइंट में जो बनाता है वहाँ से आपको समझने में आसान होता है, क्योंकि वहाँ से आप उसमें पिक्चर्स भी डाल सकते हो, उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, उसमें साउंड क्लिप्स डाल सकते हो, वीडियो क्लिप्स डाल सकते हो, और ये अच्छे तरीके से एक जो है इफेक्टिव एंड आई कैचिंग प्रेजेंटेशन आपकी यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है, तो इसका ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट जो है ये 2007 जो है ये प्रोवाइड करता है हमें वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल डिजाइनर टेम्पलेट्स, थीम्स एंड स्टाइलिश गैलरीज टू हेल्प यू क्रिएट ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशन। यानी कि पावर पॉइंट पे आप ग्रेट जो है लुकिंग प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर साइज ऐड करते हो, पिक्चर्स, डायग्राम्स, एनिमेशन, ताकि जब भी जो है हम प्रेजेंटेशन दे किसी भी जो है मीटिंग में, तो वो एक अट्रैक्टिव लगे स्टूडेंट्स को, वो अट्रैक्टिव लगे ऑडियंस को। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इसीलिए इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एमएस माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिससे आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो किसी भी मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, लेक्चर के लिए, जिस भी जो है आप सेक्टर में उसको दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, आप यही पे उस जो है कंटेंट को तैयार करते हैं एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हुई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे लेआउट आपको समझाता हूँ, जब आप ओपन कैसे करते हो और फिर आपके सामने किस तरह का स्क्रीन आपके सामने वो शो होता है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट 2007 को, फ्रॉम ए स्टार्ट मेन्यू, सबसे पहले आप क्लिक करते हो स्टार्ट बटन में। ठीक है, उसके बाद पॉइंट करते हो ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद आप क्लिक करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड उसके बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 ओपन होता है। उस पर आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है वो आपके सामने इस तरह होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइड, ये वाला जो है इसको स्लाइड कहा जाता है, और इसी तरह 1 2 3 इसी तरह नीचे ये स्लाइड्स चले जाते हैं। जितने भी आपने जो है बनाने हैं स्लाइड्स, उस तरीके से आप उनको ऐड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल देते हो प्रेजेंटेशन का, चाहे आपको एमसीक्यू तैयार करना है या कोई हेडिंग देनी है किसी भी कंटेंट को, तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे, उसके बाद यहाँ पे उसका सब टाइटल लिखेंगे, उसके बारे में क्या कुछ आपको लिखना है वो आप नीचे लिखेंगे सब टाइटल में। ठीक है, दिस इज द स्क्रीन लेआउट ऑफ एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तरह के टूल्स होते हैं, रिबन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप चेक क्या कर सकते हो, दीज आर टैब्स, दीज आर रिबन्स, दीज आर लिस्ट एंड गैलरीज, जूम कंट्रोल्स, यहाँ से आप कर सकते हो जूम इन एंड जूम आउट, व्यू बटन्स, आपको किस तरीके से देखना है, स्टेटस बार, जो आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है उसका स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, प्रेजेंटेशन विंडो, यानी कि इस प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे होती है उसका टेक्स्ट ऑफ ग्राफिक्स वहाँ पे एंटर कर सकते हो, डायलॉग लॉन्चर बॉक्स यहाँ पे होता है आपका, ऑफिस बॉक्स जहाँ पे आप कमांड्स क्लिक एक्सेस टूल बार देख सकते हो, और यहाँ पे जो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि आपको कोई भी क्विक में चीज़ चाहिए होती है तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। तो इनको हम डिटेल में आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिजाइन मेन्यू, डिजाइन मेन्यू में क्या होता है। ठीक है, समटाइम्स वी नीड टू डिजाइन योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड मेक देम लुक नाइस। तो कभी कभार हमें एक डिजाइन तैयार करना है ताकि वो अच्छे से दिख सके, लुक नाइस दिख सके। यू में प्रेजेंट स्लाइड्स थीम, आप प्रेजेंट स्लाइड्स थीम उसको प्रेजेंट करते हैं, सच एज चेंज कलर करते हो, फॉन्ट चेंज करते हो, इफेक्ट चेंज करते हो। समटाइम्स यू मे नीड टू चेंज स्लाइड्स, समटाइम्स आपको स्लाइड्स को चेंज करना होता है, बैकग्राउंड को चेंज करना होता है, पेज सेटअप को चेंज करना होता है, और इसके बाद बहुत सारा और कुछ चेंज करना होता है, तो वो आप डिजाइन मेन्यू में ही कर सकते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड आउट दो स्लाइड डिजाइन फीचर्स बिफोर यू मॉडिफाइंग। तो सबसे पहले आपको वो जो है ढूंढना होता है डिजाइन मेन्यू में कौन सी डिजाइन आपको वहाँ पे स्लाइड में चाहिए होता है, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड डिजाइन, ये वाले जो है इनको स्लाइड डिजाइन कहते हैं। यहाँ पे भी वही आपका मेन्यू रहता है, मेन्यूज, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। दीज आर द ऑल द मेन्यू ऑप्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, स्लाइड डिजाइन में क्या करते हैं, डिजाइन टैब इज सेट एंड ग्रुप्स ऑल स्लाइड डिजाइन फीचर्स। यहाँ पे सारे डिजाइन फीचर्स होते हैं,
हर किसी स्लाइड का। इन डिज़ाइन टैब यू कैन इजीली मॉडिफाई, डिज़ाइन टैब में आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज योर स्लाइड्स, उनका थीम, उनका बैकग्राउंड और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ही आप इन स्लाइड्स में जो है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद है आपका ट्रांजेक्शन मेन्यू। उसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन मेन्यू में आप अलो करते हो क्रिएटिव विद योर स्लाइड्स। ठीक है, एडिंग ट्रांजेक्शंस अलाउज यू टू एड ए लिटिल फ्लेयर बिटवीन द स्लाइड्स, यानी कि आप लिटिल फ्लेयर अपने स्लाइड्स के बीच में आप लगा सकते हो। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आप कोई ऐसी मतलब चीज़ डालना चाहते हो जिससे प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से दिख सके, ऑडियंस को उसमें मज़ा आए, देखने में मज़ा आए, वो ब्यूटीफुल लुक नाइस दिख सके। ठीक है, ट्रांजेक्शन एज विजुअल इफेक्ट्स होती है। ठीक है, व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की ओर जाते हो तो बीच में से ट्रांजेक्शन मेन्यू में आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो उससे क्या होता है, उससे एक तो अट्रैक्टिव लगता है, दूसरा ऑडियंस को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है। फॉर एग्जांपल, यू कैन मेक वन स्लाइड डिसॉल्व स्लोली अवे एज ए टेक्स्ट स्लाइड appears. Can you get more attractive and make one slide push on the old slide out on even views a effect that looks like doors opening to your next slide? यानी कि एक डोर सा ओपन होता है, जैसे एक कमरे से दूसरी कमरे की आपको और जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप दरवाजे पर ही, डोर पर ही एक ऐसी इफेक्टिवनेस डालते हो तो आपको मजा आता है कि मतलब जब आप विंडो देखते हो, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जब आप विंडो देखते हो, डोर देखते हो, सॉरी विंडो नहीं डोर देखते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले जब आप वहाँ पे इफेक्ट लगाते हो तो उससे अट्रैक्टिव बनता है कि उस स्लाइड में कुछ अच्छा होगा, उस रूम में कुछ अच्छा होगा। इसी तरीके आप ट्रांजेक्शन मेन्यू में वो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद है डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन स्लाइड्स। उसके बाद आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगाते हो स्लाइड्स में। इफ़ यू क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, अगर आप एनिमेशन टैब में क्लिक करते हो ऑन द टॉप ऑफ द रिबन, रिबन के टॉप में ये है आपका एनिमेशन टैब। ठीक है, टॉप ऑफ द रिबन यू विल सी दैट देयर आर मनी डिफरेंट ट्रांजेक्शन, वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। यू कैन अप्लाई टू वन स्लाइड और टू ऑल स्लाइड्स, या तो आप एक स्लाइड में वो जो है अप्लाई करना चाहते हो, या डिफरेंट स्लाइड या सारी स्लाइड्स में आप उसको सेम टाइम में जो है अप्लाई करना चाहते हो। जस्ट सिलेक्ट द स्लाइड, आप सिलेक्ट करते हो स्लाइड को फॉर योर ट्रांजेक्शन एंड क्लिक द ट्रांजेक्शन इफेक्ट, और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट पर क्लिक करते हो। यू इवन गेट अ प्रीव्यू, उसके बाद आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। सबसे पहले आपको प्रीव्यू दिखाएगा, क्या आप इस तरह देखना चाहते हैं, इस तरह देखना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आया प्रीव्यू तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। क्लिक वन अप्लाई टू ऑल एंड ट्रांजेक्शन ऑल स्लाइड, एक बार आप अप्लाई करते हो तो वो सारी स्लाइड्स में वंस एक ही टाइम पे वो अप्लाई होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद है आपका एनिमेशन मेन्यू। एनिमेशन मेन्यू में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, दिस इज एनिमेशन मेन्यू। ठीक है, ये एनिमेशन मेन्यू है, यहाँ पे सारे एनिमेशन जो आपको लगाने हैं स्लाइड में वो वहाँ पे दिए हुए होते हैं। एनिमेशन विल अलो यू टू एड विजुअल इफेक्ट्स एंड मूवमेंट टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राफिक्स, वहाँ पे आप एनिमेशन जो है उसमें ऐड विजुअल इफेक्ट्स लगा सकते हो। एंड मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की क्या मूवमेंट है, किस तरह लेटर बाय लेटर आपको लगाना है, पॉप लगाना है, रॉक लगाना है, किस तरह से आपको लगाना है, उसका टेक्स्ट का मूवमेंट, ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट एंड ग्राफिक्स का मूवमेंट। ठीक है, ये आपको सारा एनिमेशन मेन्यू में होता है। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट, वो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप एनिमेट करना है। ऑन द एनिमेशन टैब इन द एनिमेशन ग्रुप सिलेक्ट द एनिमेशन इफेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट लिस्ट, तो सबसे पहले आपको उस एनिमेशन ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिस भी एनिमेशन इफेक्ट का आपको चाहिए होता है कि हमें एनिमेटेड लिस्ट मिले। ठीक है, इस तरीके से आपका उस समय लिए ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होता है। ठीक है, फिर बुलेट सेकंड, वहाँ पे आपको टेक्स्ट लगाना होता है, ग्राफिक्स लगाने होते हैं, किस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करते हो कस्टम एनिमेशन इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऑन क्लिक सैंपल आपको दिखा रहा है अनटिल, और उसके सामने ये सारा एनिमेशन जो है आपको ऐड इफेक्ट करना है या रिमूव करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे दिखाना है। ठीक है, सिलेक्टिंग पेज सेटअप ऑप्शंस, तो उसके बाद पेज सेटअप ऑप्शंस आपको यहाँ पे बताने होते हैं किस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्क्रीन में। ठीक है, इनको कहते हैं गाइस स्लाइड। ये जो यहाँ से फिर 1 2 फिर इस तरह होगा 3 फिर इस तरह होगा 4, तो अगर आप इस पर एनिमेशन लगाना चाहते हो स्लाइड फर्स्ट पर, तो आपको सिलेक्ट ऑल करना है, तो सबके ऊपर वो इफेक्ट लग जाएगा। अगर आपको फर्स्ट स्लाइड में कोई इफेक्ट लगाना है, दूसरी स्लाइड में वो इफेक्ट नहीं, कोई दूसरा इफेक्ट लगाना है, उसमें ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना है, इमेजेस को चेंज करना है, तो आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आप एनिमेशन ऑप्शन में जाओगे, वहां से आप सेटअप करोगे अपने एनिमेशन टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते वो फिर यहाँ सबटाइटल में आपको बुलेट्स 1 बुलेट्स 2 किस तरह आपको दिखाना है, ऑप्शन A B C D इस तरह आपको दिखाने, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, ओके, तो इसमें जो है जो लिस्ट है डिस्क्राइबर्स का, द कंट्रोल्स इन डायलॉग बॉक्स, वो इस तरह आपका विड्थ क्या होगी स्लाइड की, हाइट क्या होगी, नंबर स्लाइड्स क्या होंगे, ओरिएंटेशन किस तरह होगी, किस तरह वो दिखना चाहिए, शॉर्ट एंड फैट होना चाहिए। उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्रिंटिंग या प्रेजेंटेशन। द सिंपलेस्ट वे टू प्रिंट योर प्रेजेंटेशन इज टू प्रिंट योर स्लाइड्स ऑन रेगुलर पेपर। ठीक है, रेगुलर पेपर जो आप यूज़ करते हो उसी के ऊपर आप सॉरी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, देन प्रिंट टू ओपन द प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे आप इस प्रिंट पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपके सामने इस तरह
तरह आता है। तो क्विक जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स इस तरह से आपके सामने आता है। प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू देख सकते हो, उसके बाद आपका वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन। शॉर्टकट कीज़ ऑफ MS पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज़ भी आपसे पूछे जाते हैं, इस पर भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। Ctrl+F4 जो की है उससे आप विंडो को क्लोज करते हो। दिस इज ओनली द शॉर्टकट कीज ऑफ MS पावर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि MS वर्ड में अलग से है, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट में अलग से है, तो ये आपको याद रखना है। अलग अलग पावर पॉइंट्स में अलग अलग, MS ऑफिस में अलग अलग जो है कीज़ का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले Ctrl+F4 जो की है उससे आप विंडो को क्लोज करते हो, जो भी विंडो आपके सामने ओपन होता है उसको क्लोज आप कर सकते हो Ctrl+F4 से, ठीक है। Ctrl+F5 से रेस्टोर करते हो द एडिट विंडो साइज, ठीक है, उसको एडिट जो होता है विंडो का जो साइज होता है उसको एडिट कर सकते हो, रेस्टोर कर सकते हो। Ctrl+F6 से मूव कर सकते हो नेक्स्ट एडिट विंडो 1 और मोर प्रेजेंटेशन ओपन, यानी कि उसके बाद आपसे आपके जो स्लाइड्स है वो प्रेजेंटेशन के और ओपन हो जाएंगे, ठीक है। Ctrl+F7 से आप मूव कमांड फॉर एडिट विंडो, Ctrl+F8 से आप साइज कमांड फॉर एडिट, Ctrl+F10 से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो एडिट विंडो को, Ctrl+F12 से ओपन कर सकते हो आप पावर पॉइंट को, Ctrl+ड्रैग गाइड उसे आप क्रिएट कर सकते हो न्यू गाइड, रिसाइज करते हो सेंटर को, रोटेट से आप रोटेट करते हो फ्रॉम कॉर्नर से, Ctrl+सिलेक्ट एंड ड्रैग उसे आप क्रिएट कर सकते हो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, Ctrl+= से सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग ऑफ जो है वहाँ से होता है, Ctrl+Alt+ क्लिक से आप स्ट्रेट लाइन वाइल यूजिंग कर्व टूल, ठीक है। Ctrl बैक स्पेस से आप डिलीट कर सकते हो 1 वर्ड टू द लेफ्ट, Ctrl+ डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो 1 वर्ड टू द राइट, Ctrl+ डाउन एरो से कर सकते हो डाउन 1 पैराग्राफ, लेफ्ट एरो उसे आप 1 वर्ड टू द लेफ्ट जाओगे, Ctrl+ राइट एरो से आप 1 वर्ड टू द राइट जाओगे, Ctrl+ अप एरो से आप 1 पैराग्राफ जाओगे, 1 पैराग्राफ ऊपर जाओगे, Ctrl+ एंड से आप मूव कर सकते हो कर्सर एंड ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स, एंड Ctrl+ एंटर से आप मूव कर सकते हो कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। Ctrl+ होम से आप टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स, बिगिनिंग के टेक्स्ट बॉक्स में आप जा सकते हो Ctrl+ होम से, एंड Ctrl+ स्पेस से आप रिमूव कर सकते हो मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो MS पावर पॉइंट पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे। आप पहली बार आप चैनल पर विजिट कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं शाम को GK पोर्शन पर, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिए।